नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24 एंड सिक्स्थ टर्म इज 192. फाइंड द टेंथ टर्म. अब दो टर्म्स हमें गिवन है, टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी. ओके, सबसे पहले कौन सी टर्म गिवन है? थर्ड, दैट इज a3. किसके इक्वल होगी? a3. a इंटू आर रेज टू पा 3 माइनस 1. देखो ए एन क्या होता है? a इंटू आर रेज टू पा n माइनस 1. तो अगर a3 गिवन है, इट मीन्स a इंटू आर रेज टू पा, यहाँ पर n है, यहाँ पर n माइनस 1. अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. इक्वल्स टू कितना है? 24. उसके बाद सेकेंड सिक्स टर्म दे रखी है a6, दैट इज a इंटू आर रेज टू पा 6 माइनस 1 5. ये कितनी दे रखी है? 192. हमें क्या फाइंड आउट करना है? a10, दैट इज a इंटू आर रेज टू पा, अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 9, 10 माइनस 1 9. ओके, ये फाइंड करना है. अगर a एंड r की वैल्यू आ जाए तो हम ये फाइंड कर सकते हैं. a एंड r की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? इन दो टर्म्स में से. इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, a कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी. ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, what we get? a r raised to power 2 अपॉन, यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर, a r raised to power 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 24 अपॉन 192. a से a कट जाएगा. यहाँ पर एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी यूज होगी. क्या होती है? x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n. मीन्स बेसिस सेम है तो x रेज टू पावर m माइनस n लिखते हैं हम, अगर बेसिस सेम है. तो यहाँ पर बेस सेम है तो r की पावर क्या आ जाएगी? 2 माइनस 5 इक्वल्स टू. यहाँ पर तो इसको कटिंग कर सकते हैं, जितना कट हो रहा है इतना कट कर देते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. यहाँ पर 2 9 जा 18, 1 here 2 6 जा 12, 6 2 जा 12. यहाँ पर 2 4 जा 8, 1 here 2 8 जा 16, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48. तो कितना आ गया? 1/8. इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/8. ओके, अब यहाँ पर आर रेज टू पा कितनी आ रही है? 2 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/8. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/r रेज टू पा 3. अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल किया जाता है. यहाँ पर r/1 है, अगर इसको मैं 1/r लिखूंगी तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे 1/r की पावर 3 है. मैंने सिर्फ r की पावर 3 क्यों लिखा था? क्योंकि 1 की कितनी भी एक्सपोनेंट हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इक्वल्स टू 1/8. तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? दोनों साइड रेसिप्रोकल ले देते हैं. यहाँ पर 1/3 लिखने की जरूरत नहीं है. r/3 इक्वल्स टू 1/8. दोनों साइड रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा? r/3 इक्वल्स टू 8. तो यहाँ से हमें r की वैल्यू निकालनी है. वो मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, मीन्स 2/3 इक्वल्स टू r/3. अब एक्सपोनेंट में एक ये रूल भी होता है कि अगर इक्वल्स टू का साइन है बीच में और एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल है तो बेसिस क्या होते हैं? इक्वल. ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पर x रेज टू पा m है इक्वल्स टू y रेज टू पा m है, इट मीन्स x इक्वल्स टू y है. ठीक है, बेसिस इक्वल है अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल है. तो यहाँ पर 3 3 आ रहा है तो यहाँ से r कितना आ जाएगा? 2. r हमने निकाल लिया. अब 1 या 2 किसी में से भी r की वैल्यू पुट करेंगे एंड a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल्स टू 2, पुट इन इक्वेशन 1 एंड व्हाट वी गेट? a इंटू r रेज टू पावर 2 है, r को कितना लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 24. a इंटू 2 रेज टू पावर 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 24. a इक्वल्स टू 24. ये 4 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. तो a की वैल्यू 6 आ रही है. a भी आ चुका है, r भी आ चुका है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं a10, दैट इज a इंटू r रेज टू पावर 9. a10 इक्वल्स टू a कितना है? 6 इंटू
यहाँ पर कितना है r raised to power 9, इट मीन्स 2 raised to power 9. 6 मल्टीप्लाई बाय 2 को 9 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, राइट. ओके, तो 6 मल्टीप्लाई 1 to 8 मल्टीप्लाई ये क्या बचा 2 2 जा 4. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 6 4 जा 24 इंटू 1 to 8. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 1 to 8 मल्टीप्लाई बाय 24. 4 is a 32, 3 4 2 is a 8 plus 3 11, 1 4 1 is a 4 plus 1 5. 2 is a 16, 1 2 2 is a 4 plus 1 5, 2 1 is a 2 7 10 1 3. तो कितना आंसर आ रहा है 3072. ये हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज 8 की वैल्यू.